दोस्तों नमस्कार, मैं आर के नाथ आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का सिखवाल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कल से ही हमने पशु परिचर को लेके क्लास की शुरुआत कर दी है और कल मैं आपको बता रहा था कि अब हम पशु परिचर का पूरा कोर्स आपको सिखवाल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे क्लियर करवाने वाले हैं। दोस्तों कल थोड़ी बहुत चीज़ें अपन पढ़े थे और जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, ये जो हमारी बुक्स हैं पशु परिचर सिखवाल पब्लिकेशन की, ये बुक आपको लेनी है और इस बुक के इंडेक्स के हिसाब से ही हम आपको यहाँ कोर्स करवाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे। जैसे इस बुक्स में गणित के जो चैप्टर दे रखे हैं उस इंडेक्स में पहला यूनिट, पहला लेसन संख्या पद्धति है दोस्तों, जिसकी शुरुआत आज आपके सामने की जा रही है। तो प्रत्येक यूनिट इसी प्रकार से होगा। तो मैं समझ सकता हूं कि शायद आपने ये बुक परचेज कर ली होगी, नहीं की तो जल्दी ही नजदीक के बुक स्टोर से जाके ये बुक ले लें। ये पशु परिचर बनने में आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक हो सकती है दोस्तों। तो एक किताब तो आपको लेनी ही लेनी है, बाकी आप जैसे तैयारी करना चाह रहे हैं यूट्यूब पे भी हम उपलब्ध हैं, तो किताब आपको लेनी है। बच्चों आज बात करेंगे अपन संख्या पद्धति की, जो कि पहला चैप्टर है। तो सभी बच्चे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करें ताकि क्लास का आनंद आ सके। देखिए दोस्तों, अपन शुरुआत कर रहे हैं पहले यूनिट की, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है उसके बारे में अपन जानेंगे। पहला यूनिट स्टार्ट कर दिया है दोस्तों हमने। संख्या पद्धति कहने का मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दोस्तों, संख्या पद्धति समझने के लिए सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि संख्या होती क्या है, और संख्या जानने से पहले अपन ये देखेंगे कि अंक क्या होते हैं। अंक, क्योंकि जब तक अंक नहीं समझेंगे तब तक अपने संख्या समझ में नहीं आएगी। मेरे प्यारे साथियों, अपन बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं इस बैच की, और जीरो से लेकर पूरा क्लियर सारे चैप्टर अपन 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर अंक क्या होते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि संख्याओं के 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के जो सूचक चिन्ह हैं उन्हें अंक कहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के जो सूचक हैं, जो चिन्ह हैं, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मेरे कहने का अर्थ है मित्रों कि ये 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं उनके जो सूचक हैं, यानी 0 अपने आप में एक अंक है, 1 अपने आप में एक अंक है, यानी पूरी की पूरी गणित, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम, पूरा की पूरी संख्या पद्धति इन्हीं संख्याओं के आसपास घूमती है। पूरी गणित इन्हीं अंकों से बनी है दोस्तों। तो मैं यूं कह सकता हूं कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के जो सूचक चिन्ह हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे।
यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब अपने आप में क्या है? अंक हैं। ये सब अपने आप में क्या है दोस्तों? अंक। अब आप कहेंगे कि सर जब ये अंक हैं तो फिर संख्या क्या है? बिल्कुल आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा, तो अपन देखते हैं। देखिए इधर, अभी मैंने आपको अंकों के बारे में बताया, अब मैं बात कर रहा हूं संख्या की। ध्यान से देखना, यूं कह सकते हैं अपन कि अंकों के व्यवस्थित समूह को, ध्यान से देखना है, आराम से समझना है, अंकों के व्यवस्थित समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के व्यवस्थित समूह को संख्या कहते हैं। ध्यान से समझना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया कि अंक क्या है, तो मैंने समझाया कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के जो सूचक हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये टोटल 10 के 10 जो हैं वो क्या है मेरे दोस्तों? अंक हैं। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिर संख्या क्या है। बिल्कुल सही है। तो संख्याओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि अंकों के व्यवस्थित समूह को, एक ग्रुप को अपन संख्या कहते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे मैं ऐसे लिखूं कि भैया ये 75 हैं। अब ये 75 क्या है? ये संख्या है सर। तो बताओ, ये जो 75 है ये संख्या है, लेकिन कितनी संख्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये एक संख्या है। ध्यान से समझना, छोटी छोटी चीजें मिलके ही तो बड़ी बनती है दोस्तों। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी तो अपने आप चीजें क्लियर होती जाएगी आगे से आगे। तो ये मैंने पूछा ये 75 क्या है, तो आपका जवाब आया सर ये संख्या है। बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने फिर पूछा कि ये संख्या कितनी है, तो आपका जवाब आया सर ये एक संख्या है। 75 क्या है दोस्तों? एक संख्या है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि बताओ भैया अंक कितने हैं? जब 75 एक संख्या है तो मैं आपसे फिर पूछ लिया कि अंक कितने हैं, तो अब की बार आपका जवाब आया मेरे दोस्तों कि सर अंक तो 1 और 2, यानी 2 अंक हैं। ध्यान से समझना है, एकदम क्लियर होने वाला है, एकदम बिल्कुल साफ, हर चीज समझ में आने वाली है। ध्यान से देखते जाइए। तो 75 क्या है? संख्या है। कितनी संख्या है? एक। फिर मैंने पूछा कि 75 में अंक कितने हैं, तो आपने कहा 2। बिल्कुल सही है। अब अगर मान लो मैं आपको 75 नहीं पूछ के ऐसे बोल दूं कि भैया ये 1, या फिर 1 को तो छोड़ो, आप अंकों की शुरुआत 0 से हो रही है, मैं आपको पूछ लूं कि भैया ये 0 क्या है, तो बिल्कुल आपका जवाब होगा 0 एक संख्या है। 0 क्या है? एक संख्या। संख्या है और संख्या भी कितनी? 1। और अगर अब की बार आपको पूछ लिया जाए कि बताइए ये जो एक 0 है, एक संख्या है, तो बताओ इसमें अंक कितने हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर इसमें अंक भी 1 है। क्या आपकी ये चीजें समझ में आ रही है? दोबारा सुनिए, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। अपन नंबर सिस्टम की शुरुआत आज कर चुके हैं, और नंबर सिस्टम की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करे हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताना चाहा है कि अंक क्या होते हैं, तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के जो सूचक हैं, जो सिंबल्स हैं, जो चिन्ह हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? अंक। वो आपके सामने लिख दिया मैंने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये सब के सब क्या है? अंक। फिर अपने दिमाग में सवाल आया कि सर जब ये अंक हैं तो फिर संख्या क्या है, तो मैंने आपको बताया कि अंकों के व्यवस्थित समूह को, ग्रुप को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। फिर मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे ये 75 हैं, तो 75 क्या है? संख्या है। लेकिन कितनी संख्या है? 1। गुड। फिर इसमें अंक कितने हैं? 2। फिर मैंने और छोटा एग्जांपल ले लिया कि 0 क्या है, तो आप कहोगे संख्या है। कितनी संख्या है? 1। लेकिन अंक कितने हैं? 1। अब मैं आपको यहां लिख दिया साहब,
ध्यान से देखिए, 7538। ध्यान देना, इनमें कोई भी बीच में कोमा नहीं है। यही तो खास बात है, क्योंकि अब अभी नया एग्जाम्पल मैं प्रस्तुत करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान से समझना। अब मैं आपको बोलूं कि ये 7538 क्या है, तो आपका जवाब आएगा कि सर ये 7538 संख्या है। लेकिन फिर मैं पूछूंगा कि ये कितनी संख्या है, तो 4 मत बता देना, फेल हो जाओगे। अरे भैया ये संख्या कितनी है, ये एक संख्या है गुरुदेव, एक ही संख्या है 7538। लेकिन फिर मैं यूं पूछ लूं कि बताइए इसमें अंक कितने हैं, तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि सर इसमें 4 अंक हैं। बताओ कितने अंक हैं? 4। संख्या तो एक ही है, लेकिन अंक कितने हैं इसमें? 4। लेकिन अब की बार अगर मैं आपको ऐसे पूछ लूं कि 3, 15, 273, अब की बार थोड़ा ध्यान से देखना है मेरे दोस्तों, और सही सही जवाब देना है। देखिए अब की बार थोड़ा सा अलग चेंज हो रहा है। 3 कोमा लगा के फिर 15, फिर कोमा लगा के फिर 273, और अब की बार मैं पूछ लिया कि बताओ ये सब क्या है? संख्या है। लेकिन संख्या कितनी है? अब एक मत बता देना, ये तो एक ही है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कोमा नहीं है। ये एक नहीं है, ये संख्याएं कितनी है? 3। आपका जवाब आएगा ये संख्याएं कितनी हैं दोस्तों? 3। और फिर मैं पूछ लूं कि इस पूरे समूह में, इस पूरे ग्रुप में अंक कितने हैं, तो आप गिन के बता सकते हैं कि सर इसमें 6 अंक हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल अपन धीरे धीरे एक एक चीज को क्लियर करते जा रहे हैं। संख्या पद्धति नामक चैप्टर की शुरुआत कर दी है, पूरा चैप्टर क्लियर होगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी हल होंगे, इसलिए आराम से धीरे धीरे समझना है, जल्दबाजी नहीं है। देखिए एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के समूह को, सूचकों को अंक कहते हैं, जो 0 से लेकर 9 तक है। फिर मैंने आपको बता दिया कि संख्या किसे कहते हैं? अंकों के व्यवस्थित समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 75 है तो संख्या 1 है और अंक 2 है। 7538 है तो संख्या 1 है दोस्तों, अंक 4 है। 0 भी अपने आप में एक संख्या है, वो एक ही संख्या है और अंक उसमें 1 है। लेकिन ऐसे कोमा लगा दिया जाए तो ये संख्याएं 3 है और अंक 9 है। लेकिन अगर मैं आपको एक साथ पूछ लूं, ध्यान से देखना, 0 से लेकर 9 तक के अंक मैंने यहां लिख दिए। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये संख्याएं कितनी हैं या संख्या कितनी है, तो आपका जवाब 1 नहीं होना चाहिए, यहां आपका जवाब होगा कि सर ये संख्या 9 है। संख्या कितनी है? 9। ये संख्या 9 है भैया। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भैया अंक कितने हैं, तो आप फटाफट बता देंगे अंक भी 9 है। संख्या कितनी है? 9। और अंक भी कितने हैं? 9। तो आपके सामने ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये जो 9 संख्याएं आप देख रहे हैं, इनमें प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं? 1 अंक। इनमें प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं? 1 अंक है। प्रत्येक संख्या में कितने अंक है भैया? 1 अंक है। तो यानी संख्याएं 9 हैं, 9 संख्याएं हैं, या 9 नंबर यूं लिख सकता हूं मैं, और इनमें प्रत्येक में 1 अंक है। अंक मतलब डिजिट, डी लिख सकता हूं मैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, फिर आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने यहां से शुरुआत की है। अंक कितने हैं? 9। प्रत्येक अंक में संख्याएं कितनी है? 9। प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं? 1। तो बताओ 0 से लेकर 9 तक की जो चीजें हैं, उनमें टोटल अंक कितने हो गए? तो आपका जवाब आ गया भैया 9 अंक। कितने अंक हो गए? 9 अंक। ध्यान देना, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में कितने अंक होते हैं, या 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितने अंक होते हैं, तो आप गिनने मत बैठ जाना।
फेल हो जाओगे। तो वही तो तरीका बता रहा हूं कैसे अपने को निकालना है, ध्यान दीजिए। तो अपने एक चीज समझ में आ गई कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं में संख्याएं भी 9 होती है और अंक भी 9 होते हैं, बिकॉज एक संख्या एक अंक की है, इसलिए 9 को 1 से गुणा किया तो 9 अंक हो गए। समझ में आया क्या? यहां तक आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपसे एग्जामिनर पर्सन पूछ ले, पशु परिचर वाले भैया से, कि 1 से लेकर 21 तक कुल कितने अंक होते हैं? एक से लेकर 21 तक कुल कितने अंक होते हैं? ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं भी ये सब समझाने के बाद एक सवाल आपसे पूछूंगा। मैंने यहां लिख दिया 1 से लेकर 21 तक कुल कितने अंक होते हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, अभी अभी अपन समझ के आए हैं कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं कितनी है? 9। एन मतलब नंबर, यानी संख्याएं 9 है। बताओ प्रत्येक संख्या में अंक कितना होता है? 1, यानी जो डिजिट है, जो अंक है वो है 1। इसलिए 1 से लेकर 9 तक दोस्तों कुल कितने अंक हो गए? 9 अंक। कितने अंक हो गए? 9 अंक। लेकिन प्रश्न अपने से यह पूछ रहा है कि 1 से लेकर 21 तक कुल कितने अंक होते हैं। तो अपन 1 से 9 तक तो निकाल लिए ना। अब मैं यहां लिखूंगा 10 से लेकर 21 तक। अब थोड़ा ध्यान देना, अभी अपन हजारों तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए आराम से समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझना। देखिए इधर 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या में 1 अंक है दोस्तों, इसलिए टोटल अंक आ गए 9। अब 10 से लेकर 21 तक का हिसाब अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बताओ 10 से लेकर 21 तक अंक कितने हो गए? 11 मत बता देना, 12 बताना, क्योंकि 21 में से 10 घटाओगे तो 11 है बिल्कुल। लेकिन भैया ये खुद 10 में भी तो 2 अंक हैं। या फिर ऐसे करो, ऐसे हम नहीं करो तो 10 में से पहले ही 1 कम कर लो तो 9 हो गए। 21 में से 9 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 12। कितने आएंगे? 12। तो ध्यान देना यहां पर अंक संख्याएं कितनी हो गई? 12। बोर्ड पे देखते रहना। 10 से लेकर 21 तक संख्याएं कितनी हो गई? 12। ये तो समझ में आया ना 12 कैसे हो गई? क्योंकि 21 में से 10 घटा दिया तो 11 संख्याएं दिख रही है। लेकिन ये खुद 10 भी तो 2 अंकों वाली संख्या है, इसलिए कितनी संख्याएं हो गई? 12। और यहां पर अंक कितने हैं? 2। समझ में आया ना? डी फॉर डिजिट नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो संख्याएं 12 हो गई और प्रत्येक संख्या में 2 अंक है मेरे दोस्तों, तो टोटल हो गए 12 दूना 24 अंक। कितने हो गए? 24। अब आपसे पूछ रहा है 1 से लेकर 21 तक कुल कितने अंक हैं, तो अपन इनको जोड़ देंगे। 9 और 4 13 का 3 हासिल का 1, 2 और 1 3। कितने अंक हो गए? 33 अंक। कितने अंक हो गए? 33 अंक। ध्यान से देखना है, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो 1 से लेकर 21 तक की संख्याओं में कितने अंक हो गए जी? 33। तो आराम से आप निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे इससे ज्यादा भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान देना। आपसे पूछ ले दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं। एक से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कुल कितने अंक होते हैं? आप टेंशन नहीं लें, आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। अभी थोड़ी देर बाद में 3-4 चीजें आपको याद ही करवा दूंगा ताकि आप आराम से निकाल सकते हैं।
ये तो मैं समझा रहा हूं आपको। 1 से लेकर 50 तक कुल कितने अंक होते हैं, तो वही प्रक्रिया अपनानी है दोस्तों। सबसे पहले 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक आपको याद ही हो गया 9 अंक है, फिर भी मैं लिख देता हूं संख्याएं 9 है, इनटू प्रत्येक में 1 अंक है, इसलिए टोटल 9 अंक हो गए। ठीक है साहब। अब हिसाब करेंगे अपन 10 से 50 तक, 10 से 50 तक, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। 10 से 50 तक यानी 50 में से 10 गए तो कितने बच गए, 40। लेकिन ये खुद भी 10 भी तो 2 अंकों की संख्या है, तो यहां पर संख्याएं कितनी होगी भैया, 41। कितनी होगी, 41। तो नंबर हो गए 41 और प्रत्येक में डिजिट है 2, डिजिट यानी अंक कितने हैं, 2, तो टोटल कितने हो गए, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 82 अंक हो गए। अब अगर आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितने अंक हैं, तो अपन इनको जोड़ेंगे, 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 8 और 1 9, तो बताओ कितने अंक हो गए जी, 91 अंक हो गए। तो ध्यान रखना, पशु परीक्षा वालों से इतना ऐसे नहीं पूछेगा, बड़ा बड़ा ध्यान रखना है आपको। जैसे आपसे पूछ ले तीसरा क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, 1 से 99 तक, 1 से 99 तक कुल कितने अंक होते हैं। 1 से 99 तक कुल कितने अंक होते हैं। बच्चों के कमेंट्स देख पा रहा हूं। प्रधान जी धाकड़ नमस्कार भैया। उसके बाद राकेश कुमार सर जी क्लास की पीडीएफ दिया करो। बिल्कुल बिल्कुल सब मिलेगा, जरूर मिलेगा। प्रणाम दिनेश प्रजापत, ओके प्रणाम, खुश रहो दिनेश जी। तो देखते रहिए, आज से पशु परिचय वाली श्रृंखला हमने स्टार्ट कर दी है, आपको जुड़े रहना है। देखिए इधर 1 से 99 वाला हल करते हैं। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया है, 1 से 9 तक का अपन निकालेंगे, तो अंक है 9 और प्रत्येक में 1 डिजिट है, तो टोटल अंक हो गए भैया 9। अब अपन 11 से लेकर 10 से लेकर, क्योंकि 10 से ही 2 अंक हो जाते हैं, 10 से लेकर 99 तक निकाल रहे हैं, ध्यान से समझना है। तो 10 से लेकर 99 तक अपन निकालेंगे, या फिर ऐसे समझ लो कि ये 10 है ना, इसमें से एक और कम कर लो, 9 हो गए, तो 99 में से 9 गए, तो अपने समझ में आ गया भैया कि यहां पर 90 अंक, 90 संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी हैं, 90। संख्याएं कितनी है, 90। और बताओ प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं, 2। प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। प्रत्येक संख्या में 2 अंक हैं, इसलिए टोटल 90 इंटू 2 बराबर 180 अंक हो गए। कितने अंक हो गए, अपन सही जगह पहुंच चुके हैं, आप जुड़े रहना। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें डायरेक्ट ही बताने वाला हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 से 99 तक का थोड़ा ध्यान रखो आप। देखिए बच्चों, 1 से 9 तक निकाल लिए तो 9 अंक हो गए, और 10 से लेकर 99 तक निकाले तो 180 अंक हो गए। मेरे कहने का मतलब 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में 189 अंक हो गए। ध्यान से देखना, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में कितने अंक हो गए, 189 अंक हो गए। कितने अंक हो गए, 189। अब मैं 3-4 चीजें डायरेक्ट ही आपको लिखा रहा हूं, उसको याद कर लेना, मैं याद भी करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। बच्चों इधर देखिए,
1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। फिर मैं लिख रहा हूं 1 से 99 तक, 1 से 99 तक कितने अंक हैं? 189 अंक हैं। ध्यान देना, कैलकुलेशन करना आपको आ गया है। 1 से 9 तक 9 है तो वो लिख देंगे, फिर 1 से 99 तक 189 है। अब मान लो आपको प्रश्न पूछ ले कि साहब 180 में कितने अंक हैं? 101 से लेकर 180 तक, तो 1 से 99 तक तो आपको रेडीमेड मिलेगा, उसके आगे 80 का निकाल के उसमें जोड़ लीजिए। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर आपको ऐसे पूछ ले 1 से 999 तक कितने अंक हैं, भैया पूछेगा तो नहीं लेकिन पूछ ले, परीक्षा है वो। और अगर इसके बाद में आपको ऐसे पूछ ले 1 से 9999 तक कितने अंक हैं, आप कहोगे सर मराओगे क्या, पशु परिचर में इतने पूछेगे क्या? और अगर आपको वो पूछ ले 1 से 99,999 तक कितने अंक हैं, इससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि वो पशु परिचर बना रहा है, कोई आरएस तो बना नहीं रहा। देखिए इधर 1 से 9 तक कितने अंक हैं? 9 अंक हैं, आपको याद हो गया, आप निकाल के भी देख लिए। 1 से 99 तक कितने अंक हैं दोस्तों? 189 अंक हैं, अपन निकाल के देख लिए। अब बात आती है 1 से 999 तक कितने अंक हैं, तो ध्यान देना, ये 1 से आगे गिनती बोलोगे तो क्या आएगा? 2। क्या आएगा? ट्रिक बता रहा हूं, आप निकाल लेना, वही आएगा, घबराना मत। 1 के बाद में गिनती में क्या आता है? 2। जब ये 2 आ गया तो यहां पर 1 है तो 8 भी कितनी बार है? 1 बार। तरीका देखना, यहां पर अंक 1 है तो 8 कितनी बार है? 1 बार। यहां पर अंक 2 है तो आप 8 कितनी बार लिखोगे? 2 बार। और 9 को तो छेड़ना ही नहीं है, और आप जानते हो हम फालतू किसी को छेड़ते नहीं है, तो छेड़ना तो है ही नहीं, इस 9 को तो छेड़ना ही नहीं है। ध्यान देना, ये 9 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और पूरी जिंदगी आपके साथ ही रहने वाला है ये 9। ध्यान देना, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कितने अंक हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 9 अंक हैं। 1 से लेकर 99 तक कितने हैं? 189 है, मैं निकाल के बता दिया हूं, एक बार फिर निकाल दूंगा, टेंशन मत लेना। फिर मैंने बताया 1 से लेकर 999 तक कितने अंक हैं, तो इस 1 की जगह 1 के आगे क्या आएगा? 2, और ये 8 कितनी बार आएगा? 2, और बाद में क्या आएगा? 9। ये इतने अंक हैं, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा आगे बढ़ो, 2 के बाद में गिनती में कितना आता है? 3। कितना आता है भैया? 3। अब ये 8 कितनी बार आएगा? अरे सर अब तो हम समझ गए, अब तो हम समझ गए, हम भी आपके स्टूडेंट हैं, कुछ कम नहीं, थोड़ा सा इशारा ही तो चाहिए हमको। तो आप बिल्कुल सही हैं, 1 से लेकर 9,999 तक 38,889 अंक है, मेरी गारंटी है। और अब मैंने यहां इतनी बड़ी डिजिट दे दी तो आप निकाल सकते हैं 1 से लेकर 99,999 तक कितने अंक है मेरे दोस्तों। तो कुछ नहीं करना, ये 3 के बाद में आपको क्या लिखना है? 4। 1 2 3 4। अब यहां 4 लिखोगे तो बताओ ये 8 भी कितनी बार लिखोगे रे? अरे ये 8 भी कितनी बार लिखोगे? सर अभी आपने ही तो बताया है कि 2 है तो 8 भी 2 बार, 3 है तो 8 भी 3 बार, 4 है तो 8 भी 4 बार, और इस 9 को तो छेड़ना ही नहीं है, इस 9 को तो छेड़ना ही नहीं है, इस 9 को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। दोस्तों ये जो टेबल मैंने बनाई है ये आपको याद रखनी है, अपनी नोटबुक में लिख लेना है, बहुत काम आएगी दोस्तों। हालांकि आपको इतना लेंथी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जनरली ऐसे पूछ ले कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में कितने अंक हैं। अरे भाई पशु परिचर बन रहे हो तो 99 पशुओं में अंकों की संख्या तो पूछ ही सकता है ना। तो ध्यान रखना, तो आपको डायरेक्ट बताना है 189, याद ही कर लेना, ऑप्शन में जैसे दिखे 189 क्लियर, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले 1 से लेकर 999 तक कितने अंक हैं,
तो आंसर आएगा 2889 अंक। 2889 अंक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले 1 से लेकर 9999 तक कितने अंक हैं, तो अंक आएगा 38889 अंक। और आपको पूछ ले कि 1 से लेकर 99999 तक कितने अंक हैं, तो 4,88,889 अंक हैं। और इतना लेंथ ही आपको नहीं पूछेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो क्या आपके समझ में आ रहा है? हाँ, दिनेश प्रजापत मेरे गांव से, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश। बीएसटीसी में मैथ आने वाली है, तो ये मैथ मन लगा के पढ़ और पशु परिचर में फॉर्म भर देना भैया। और सिकवाल जी की किताब जरूर ले लेना, अपने पूरे गांव को बता देना। दिनेश मैराथन क्लास ले लीजिए, बिल्कुल आए, अभी एक बार पूरा कोर्स हो जाए उसके बाद मैराथन लेंगे। हरिओम नागर, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों आपके सभी के कमेंट्स पढ़े जाएंगे, एक बार यहां तक जो पढ़े हैं उसको रिपीट करते हैं। और ये सारी चीजें आपको नोट करनी है भैया, ऐसे मत छोड़ देना, सुनने से याद नहीं होगी। इसका नाम है मैथमेटिक्स। इसको आप लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं इन चीजों को। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के सूचक, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के सूचक चिन्ह, उन्हें अंक कहते हैं। संख्या पद्धति की शुरुआत अपन ने यहां से की है, तो 0 1 2 3 4 करके मैंने 9 तक लिख दिया, ये 9 अंक हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया दोस्तों कि अंकों के व्यवस्थित समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 75 संख्या एक संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 2। फिर मैंने बताया 0 भी एक संख्या है और इसमें अंक कितने हैं? 1। फिर मैंने बताया 7538 भी संख्या एक है, यानी एक ही संख्या है, लेकिन यहां अंक कितने होंगे? 4। और फिर मैंने जैसे ही कोमा लगा के आपको समझाया कि 3, 15 और 273 है, तो उसमें संख्या कितनी है? 3, और अंक कितने हैं? 6। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये सारी संख्याएं कितनी है? 9, और इनमें अंक भी कितने हैं? 9, क्योंकि प्रत्येक संख्या में कितना अंक है दोस्तों? 1 अंक है। उसके जस्ट आगे अपन ने कुछ सवाल हल किए, जैसे 1 से लेकर 21 तक कुल कितने अंक होते हैं। तो मैंने बताया कि 1 से लेकर 9 तक तो 9 हो जाएंगे, क्योंकि संख्याएं भी 9 है और प्रत्येक संख्या में 1 अंक है दोस्तों, तो 9 अंक क्लियर हो गए। फिर मैंने बताया कि 10 से लेकर 21 तक का अपन कैलकुलेशन करेंगे, तो 10 से लेकर 21 तक संख्याएं कितनी हो गई? 12, क्योंकि 10 में खुद में भी 2 अंक है, और 12 को 2 से गुणा किया तो 24 अंक आ गए, और 24 और 9 33 हो गए। उसके आगे अपन ने 2-3 सवाल हल किए हैं, और उसके बाद में मैंने आपको एक टेबल बना के ये बता दिया है। ये टेबल आपको याद रखनी है। अब जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, मैं एक सवाल दे रहा हूं, फटाफट उसका जवाब देना है आपको। मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका जवाब आपको देना है। देखिए, क्वेश्चन ये है, सिखवाल पब्लिकेशन ने 200 पृष्ठों का पशु परिचर, ध्यान देना, सिखवाल पब्लिकेशन ने 200 पृष्ठों का पशु परिचर का मॉडल टेस्ट पेपर, 200 पृष्ठों की पशु परिचर की का मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया, या मॉडल टेस्ट पेपर की बुक तैयार की, ऐसे समझ सकते हैं। सिखवाल पब्लिकेशन ने 200 पृष्ठों की पशु परिचर की मॉडल टेस्ट पेपर की पुस्तक निकाली। तो बताइए उसमें नंबरिंग करने के लिए जो पृष्ठ संख्या आती है ना 1 2 3 4 करके, उसमें नंबरिंग करने के लिए उसमें
नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ध्यान से देखिए, मैंने आपको 99,999 तक के अंकों के बारे में बता दिया है। मैंने छोटा सा प्रश्न दिया है कि सिखवाल पब्लिकेशन ने 200 पृष्ठों की पशु परिचर की मॉडल टेस्ट पेपर की एक पुस्तक तैयार की, तो आपको यह बताना है कि उसमें नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। मेरे कहने का मतलब है आपको 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक कितने अंक हैं यह बताना है। सीधा सा सवाल यह है कि 1 से लेकर 200 तक कितने अंक हैं यह आपको बताना है। तो ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है भैया। इधर देखिए, क्या आपको यह टेबल याद है क्या? अब आपको बार बार ये नहीं करना है कि सर हम 1 से लेकर 9 तक निकालेंगे, सर हम फिर 1 से लेकर 99 तक निकालेंगे, सर फिर इससे आगे निकालेंगे। अरे भैया नहीं, सबसे पहले तो ये देखना है आपको कि 1 से 99 तक कितने अंक हैं? 189। सर ये तो हल करने की जरूरत ही नहीं हमको, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक आपने पहले टेबल में बता दिया है कि 189 अंक हैं। तो ये 9 के चक्कर में अब नहीं पड़ना। अब आपको क्या करना है? 99 तक तो हो गया ना, अब आपको निकालना है 100 से 200। 100 से 200, देखो कितना रेडीमेड काम हो गया। वो अगर याद रहेगा तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। 100 से 200 तक का निकालना है, तो बताओ 200 में से 100 गए तो कितनी संख्याएं बची? 100। लेकिन ये खुद 100 भी तो 2-3 अंकों का ही है। तो यह कहने का मतलब यहां पर 101 तो संख्याएं हैं, और इन 101 संख्याओं में जो प्रत्येक संख्या है उसमें डिजिट कितने हैं? 3, क्योंकि 100 में कितने अंक हैं? 3। तो 101 संख्याएं हैं और प्रत्येक में 3 अंक हैं, तो टोटल कितने अंक आ गए भैया? 303 अंक आ गए। कितने अंक आ गए? 303। और सिखवाल पब्लिकेशन का मॉडल पेपर कितने पृष्ठों का है? 200 पृष्ठों का। तो कुल पृष्ठों की संख्या निकालनी है, तो अपन 189 में 303 जोड़ देंगे। 9 और 3 12 का 2 हासिल का 1, 8 और 1 9, यानी ये जो किताब सिखवाल पब्लिकेशन की आएगी वो 492 पृष्ठ, इसमें जो अंकों की आवश्यकता होगी वो 492 अंक होंगे। तो ध्यान देना पशु परिचय वालों। अच्छा देखो साहब, जवाब आ रहे हैं। मनीष गुप्ता के आ रहे हैं 380। जिंदगी में भी 380 नहीं होंगे रे मनीष भाई, गलत है। सर ऑनलाइन क्लास का पेमेंट कहां करें? अरे कुछ पेमेंट नहीं करना है, तुम तो पढ़ो, तैयारी करो आराम से। मैडम एक बार कमेंट्स बताएं आप ऊपर से। एक बार मैं सारे कमेंट्स पढ़ देता हूं, बहुत देर की क्लास हो गई, क्योंकि पढ़ाते हैं तो कमेंट्स भूल जाते हैं, देखना ही भूल जाते हैं। ओके, मनीष जी हैं, दिनेश जी हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भैया इस सेशन को। हाँ, ये अब रेगुलर रहने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो मेरे कहने का मतलब इस संख्या पद्धति में आपको ये चीजें क्लियर हो गई है कि संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, और कई से भी लेकर संख्याओं के जो अंक हैं टोटल वो कैसे निकालते हैं। मैं समझता हूं कि यहां तक आपका क्लियर हो गया है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आप इन संख्याओं के बारे में पूरा जान चुके हैं तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संख्या पद्धति में अपन सभी संख्याओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हो संख्याएं कई प्रकार की होती है, जैसे प्राकृत संख्याएं, जैसे पूर्ण संख्याएं, जैसे पूर्णांक संख्याएं, जैसे भाज्य संख्याएं, जैसे सहअभाज्य संख्याएं, जैसे अभाज्य संख्याएं, और परिमेय अपरिमेय संख्याएं। तो सबके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों एक बार इस टेबल को आप ध्यान से देखें।
कि आपको कौन कौन सी संख्याएं यहां नजर आ रही है। ध्यान से देखें आप, देखिए बच्चों, यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने इस टेबल में संख्याओं को ऊपर ही ऊपर 3 भागों में डिवाइड किया है। अपन कौन सी संख्याओं को पढ़ने वाले हैं, कौन सी संख्याएं अपने सिलेबस में हैं, कौन सी संख्याओं को पढ़ने से पशु परिचय में सवाल सही होने वाला है, आप ध्यान से देखिए। जैसे संख्याओं को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, देखिए इधर, जैसे ये जो संख्याएं हैं उनको 3 भागों में बांटा है, अवास्तविक संख्याएं, उसके बाद वास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम्मिश्र संख्याएं। तो प्यारे दोस्तों, अवास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक हो और अंडर रूट के अंदर हो। ध्यान देना, मेरी कोशिश ये रही है कि बच्चे को ज्यादा लंबी चौड़ी परिभाषाओं में, डेफिनेशन में उलझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कम से कम याद करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि अपन अगर 500 पृष्ठ की एक किताब पढ़ें और उसमें से 50% सही हो जाए, और एक अपन 100 पेज की किताब पढ़ें और उसमें 90% सही हो जाए, तो वो 100 पेज की किताब ज्यादा बढ़िया है। मेरे कहने का मतलब देसी तरीके से समझो, बीमारी कितनी ही बड़ी हो, टेबलेट तो छोटी ही होती है। तो ये टेबलेट है, ध्यान रखना। हाँ, मैं आपको लंबा चौड़ा उलझाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता आपको बहुत सारे घंटे तक मोबाइल में उलझना पड़े, नहीं। अपन वो चीज पढ़ रहे हैं, एकदम वो चीज जिससे अपने को सिलेक्शन लेना है, जिससे अपन पास होंगे, जिससे अपने सवाल सही होंगे। ध्यान देना। तो मैंने सबसे पहले बताया कि अवास्तविक संख्याएं, कौन सी संख्याएं? अवास्तविक, यानी जो वास्तविक है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, जो वास्तविक है ही नहीं वो कौन सी संख्याएं हैं? अवास्तविक संख्याएं। और इसकी छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है कि वह संख्या जो ऋणात्मक हो और अंडर रूट के अंदर हो। जैसे मान लो यहां लिखा है मैंने -3 और अंडर रूट, तो ये कौन सी संख्या हो गई? अवास्तविक संख्या हो गई, जिसका मान निकाला नहीं जा सकता, जिसका मान सही तरीके से निकाल ही नहीं सकते। वो कौन सी संख्या हो गई? अवास्तविक संख्या। फिर मैंने यहां लिख दिया √-7। मेरे कहने का मतलब सीधी सी भाषा में है कि अगर किसी संख्या के माइनस लग रहा है और वो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो कौन सी संख्या होगी? अवास्तविक संख्या। और आप इस टेबल में देख सकते हैं, अवास्तविक संख्या के लिए और कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये अवास्तविक संख्या आपको पढ़ने की चीज है ही नहीं। जब संख्या ही नहीं है, जब वास्तविक कुछ है ही नहीं, तो क्या पढ़ना? तो यहां से कुछ प्रश्न आएगा नहीं। लेकिन यह ध्यान रखना, कई बार वो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है क्या कि निम्न में से अवास्तविक संख्या कौन सी है, तो 4 संख्याएं आपको दे देगा और एक संख्या अंडर रूट में माइनस डाल के दे देगा, तो आप कहोगे सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं। तो ध्यान देना है दोस्तों कि अवास्तविक संख्या का पता कैसे लगाओगे कि जो संख्या जिसके माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो और अंडर रूट के अंदर हो, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? अवास्तविक संख्या। इसलिए ज्यादा उलझना नहीं है। देख लीजिए आप, अवास्तविक संख्या को कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, बस यही खत्म हो गई है। पढ़ना नहीं है ये, कुछ नहीं, केवल इतना सा ध्यान रखना है कि वो संख्याएं जिनके अंडर रूट लग जाए, जैसे मैं यहां लिख दिया √13 -13 के अंडर रूट लगा दिया, तो ये कौन सी संख्या हो गई? अवास्तविक संख्या। मैं यहां लिख दिया -17 और उसके अंडर रूट लगा दिया, ये कौन सी हो गई? अवास्तविक संख्या। तो मेरे कहने का मतलब, अगर संख्या के माइनस लगा हो और वो अंडर रूट के चिन्ह के अंदर हो, तो वो कौन सी संख्या होगी? अवास्तविक संख्या है। दोस्तों, अपने जो पशु परिचय के सिलेबस में है वो हैं वास्तविक संख्याएं, जिनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं, डिटेल से समझेंगे। उनका नाम है वास्तविक संख्याएं। ध्यान से देना, यहां पर एक लाइन लिखी है मैंने, अवास्तविक के अलावा प्रत्येक संख्या वास्तविक है। ध्यान देना, अवास्तविक के अलावा जितनी भी बची है, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो धन पूर्णांक हो, चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो अपरिमेय हो, वो सब की सब कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं।
परिभाषा रटना नहीं, परिभाषा नहीं पूछने वाला, बस आपसे ये पूछ सकता है छोटा सा प्रश्न देके कि निम्न में कौन सी संख्या वास्तविक है, तो तीन संख्याएं माइनस माइनस अंडर रूट में दे देगा और एक संख्या बाहर दे देगा, आप फटाफट क्लिक कर देना, ये है वास्तविक संख्या। समझ में आ रही है? तो वास्तविक संख्याएं वो हैं जो अवास्तविक के अलावा जितनी भी बची, जितनी मतलब प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। और लास्ट में लिखा है सम्मिश्र। भैया सम्मिश्र का मतलब तो समझते हो ना, यानी वास्तविक और अवास्तविक को मिलाने से। ध्यान देना, यह एग्जांपल दिया है, जैसे ये 3 है, ये क्या है? वास्तविक है, और इसके आगे मैंने प्लस लगा के लिख दिया -1, तो ये जो पूरी संख्या बनी ये कौन सी बन गई है दोस्तों? सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम्मिश्र, यानी जिसमें वास्तविक भी है और अवास्तविक है, दोनों को मिला के मिश्र संख्या बन गई। एक एग्जांपल और दिया है आपको समझने के लिए कि जैसे 5 है और प्लस लगा के माइनस के 7 है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? सम्मिश्र संख्या। इस टेबल में आप देख सकते हैं मैंने सम्मिश्र का भी कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि केवल आपको परिभाषा का ध्यान रखना है क्या है और कैसी होती है। अगर मान लो बाय द वे गलती से ऐसा प्रश्न पूछ ले, क्योंकि आपका 10th स्टैंडर्ड लेवल है तो ज्यादा उलझाएगा नहीं, सरल सा प्रश्न आ जाएगा। निम्न में से कौन सी अवास्तविक संख्या है, निम्न में से कौन सी सम्मिश्र संख्या है, निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या है, निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है, कैसा भी प्रश्न आ जाए आप आराम से जवाब दे सकते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याओं की, क्योंकि ये तो अपने को सारी की सारी समझनी है। देखिए, तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले इधर मैंने लिखा है परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। ध्यान देना, परिमेय संख्याओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तमाम संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में, यानी जिनको अंश और हर के रूप में लिख दें वो सब परिमेय संख्या होती है। बस ये ध्यान रखना कि ये जो Q है ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी ये जो Q है ये कभी भी क्या नहीं आना चाहिए? Q क्या नहीं आना चाहिए? 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो अपने आप ये सारी संख्याएं कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्याएं। देखिए इधर मैंने यहां लिखा है, इसमें शांत संख्याएं आएगी, इसमें अशांत परंतु आवर्ती संख्याएं भी आएगी, इसमें धनात्मक संख्याएं भी आएगी, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई। इसमें संख्याओं को शामिल करते हैं, जैसे ये लिखी है मैंने 19/5 परिमेय संख्या है, 22/7 ये ध्यान रखना, 22/7 और इस पाई का ध्यान रखना भैया। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा प्रश्न पशु परीक्षण में आ सकता है सरल साग कि निम्न में से परिमेय संख्या है, या यूं आ जाए कि पाई है, तो आप कहोगे सर पाई तो 22/7 होती है, आपने लिखा था 22/7 परिमेय है, तो हमने समझ लिया पाई भी परिमेय है। नहीं, पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो पाई का जो मान गणितज्ञों ने बताया है 3.14, ये मान कंप्लीट मान नहीं है, ये एक लगभग मान है। कौन सा मान है? लगभग मान दिया गया है, ये 3.14। इसलिए ध्यान देना, पाई हमेशा कौन सी संख्या रहेगी? अपरिमेय संख्या। कौन सी रहेगी? अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या रहेगी? यानी सारी की सारी संख्याएं -3, 5/2, 7/18 या कुछ भी लिख दो, वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। केवल अपरिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या आएगी? जो अशांत है और अनावर्ती है। अशांत का मतलब कल अपन पढ़ेंगे, शांत, अशांत, आवर्ती और अनावर्ती, ये सारी चर्चा अपन कल करेंगे दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आज मैंने आपकी नंबर सिस्टम की शुरुआत कर दी है। नंबर सिस्टम में मैंने अंकों के बारे में बताया है, संख्याओं के बारे में बताया है, जितनी संख्या है उसमें अंक कितने होते हैं वो निकालने के बारे में बताया है। तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये शुरुआत है, एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता मिल ही जाती है। तो धीरे धीरे आपको प्रयास करना है और रेगुलर मेहनत करनी है, ध्यान देना। और पुस्तक लेनी है, ऑनलाइन देखना है और हमारे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ध्यान रखना।
इस सेशन को शेयर करना है। रोज क्लास लगेगी, धीरे धीरे हो सकता है हम क्लास का ड्यूरेशन 1 घंटे से 1.5 घंटे भी कर सकते हैं, 2 घंटे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी नीड होगी। तो लाइव देखा करें आप। तो मैं समझता हूं आज की क्लास आपके समझ में आई होगी, इसलिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और कल मिलेंगे इसी टाइम पर, इसी चैनल पर, इसी होश और इसी जोश के साथ। तब तक के लिए राम राम।